आज हम सेकंड चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का। हम पहला चैप्टर इसका रिव्यू कर चुके हैं और हम इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर का रिव्यू भी कर चुके हैं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का। एंड इंट्रोडक्शन जो था इसका, वो उस चैप्टर का नाम था द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। इसका भी हम रिव्यू कर चुके हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर था पार्ट वन का, पार्ट वन स्टार्ट होता है सक्सेस बिगिंस इन माइंड, और उसका पहला चैप्टर था योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। और अब इसका ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें राइटर ने कुछ दीगर राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के और मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोट्स भी हमें बताए हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हेनरी फोर्ड के एक कोट्स के साथ। हेनरी फोर्ड जो कि मोस्ट फेमस हैं, आपने होपफुली इनके बारे में सुना ही होगा। इनका एक कोट है कि वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब कि आप अगर अपने बारे में सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों सिचुएशंस में आप राइट हैं। तो सक्सेस बेसिकली क्या है? बेसिकली सक्सेस क्या कीज़ हैं सक्सेस की? व्हाट्स द की टू सक्सेस? इस चैप्टर में यही राइटर ने हमें बताया है। और वाई कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और वो कैसे होते हैं? आगे राइटर जो कि जेफ केलर ने एक और मोटिवेशनल और मोटिवेशनल राइटर और ब्रॉडकास्टर और स्पीकर का एक कोट बयान किया है जो कि 6 अल्फाज पर मुश्तमिल है। वो अल्फाज ये हैं कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि व्हाट वी थिंक, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट का मतलब ये है कि आप जो भी अपने बारे में सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा बन जाते हो। अगर आप अपने बारे में बुरा सोचोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। और ये जो है अम, ये बेसिकली इंसान राइटर नाइटिंगेल और इसके अलावा और रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस लीडर्स और फिलोसफर्स भी, वो बहुत लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आपकी थॉट्स जो है ना वो डिटरमिन करती हैं आपके एक्शंस। आपके आप जो आपकी जो थॉट्स डेवलप होती हैं, आप उन्हीं की बेसिस पे एक्शंस लेते हैं। आवर थॉट्स डिटरमिन आवर एक्शंस। तो आप जो कुछ भी आज सोच रहे होते हैं वही आप काम करते हैं और वही उसी तरीके से आपकी कामयाबी भी उसी पर इन्हिसार करती है। नेपोलियन हिल का एक बहुत फेमस कोट है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। आपका दिमाग जो सोच सकता है ना, वो और जो सोच सकता है, तो जो कंसीव कर सकता है कि आप बिलीव करता है आपका दिमाग कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या नहीं, वो आप ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अल्लामा इकबाल ने भी अ, एक उनके भी है कि सितारों से जहाँ और आगे और भी हैं। तो आप जो गुमान करते हैं ना वही बेसिकली आपकी रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए। तो वो अल्लामा इकबाल ने भी हमें यही बताया। तो राइटर ने इसमें और भी कुछ अलग और भी कुछ राइटर्स के इम्पोर्टेंट कोट्स इसमें बताए हैं। जैसे रैल्फ वाल्डो एमर्सन का एक कोट है कि अ मैन इज़ व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग। मतलब कि इंसान वही बनता है जो सारा दिन वो सोचता है। फिर एक और कोट है रॉल्फ कॉलियर का, देयर इज़ नथिंग ऑन अर्थ यू कैन नॉट हैव वंस यू हैव मेंटली एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट यू कैन हैव इट। आप दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। वंस यू हैव मेंटली एक्सेप्टेड, जब आपने मेंटली तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यू कैन हैव इट, आप उसको हासिल कर सकते हैं। पहले आपको मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करना है, देन आप उसको हासिल कर सकते हैं। एक और हेनरी फोर्ड का ही एक कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। जैसे कि ये फर्स्ट स्टार्ट ही इस चैप्टर, इसी कोट से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब सोचने की बात है कि हाँ, ये प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है कि हमारे थॉट जो हैं वो किस तरीके से आप किस तरीके से चीज़ें अचीव कर सकते हैं लाइफ में। क्या प्रिंसिपल है, क्या बिहाइंड द सीन चीज़ इसके ऊपर कार फरमा है। तो जो चीज़ है ना कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, ये ये वर्क इस तरीके से करती है कि अब राइटर ने एक इमेजिनरी कैरेक्टर लिया जिसका नाम है फ्रेड।
अब फ्रेड जो है वो सोचता है कि भाई मेरी इनकम जो है ना वो साल की $30,000 होनी चाहिए, ठीक है? अब वो ये थॉट डेवलप करता है कि भाई मुझे साल के $30,000 कमाने हैं, तो ये यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, वही चीज़ें उसको, वही अपॉर्च्युनिटीज़ अ, उसको प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही आप एक थॉट डेवलप करते हो ना कि मैंने ये काम करना है और ये हासिल करना है, और तो वही यूनिवर्स आपके लिए ना, पूरी कायनात आपके लिए जो है ना वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, वही अपॉर्च्युनिटीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं, और फाइनली आप जो है ना, जो आपने थॉट डेवलप की होती है वो आप 30,000 पे, जैसे इस फ्रेड ने 30,000 की एक इनकम के बारे में सोचा कि मैं एक $30,000 कमाना चाहता हूँ साल का, तो वो चीज़ें उसको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली और फाइनली वो $30,000 कमाने लग गया। अब अब अगर नेक्स्ट सोच अगर ये है कि भई अब फ्रेड चाहता है कि मैं 30,000 से $50,000 साल के कमाने लग जाऊँ, तो क्या सिर्फ़ सोचने से ही आपको क्या लगता है कि वो $50,000 कमाने लग जाएगा? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर तो आप आपकी जो सोच है, आप सिर्फ़ एक चीज़ सोच रहे हो कि मैं 30,000 से $50,000 कमाने लग जाऊँ, लेकिन आपका इनर जो है, इनर थॉट आपके अंदर है, वो भी एक थॉट है जो कि डोमिनेंट थॉट है। आपको पता है रियलिटी कि भई मैं इसको काबिल नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग $50,000 डॉलर्स अ ईयर। सो आपको पता है कि आप $50,000 नहीं कमा सकते हो, तो आप नहीं कमा सकते हो भई। आप जितनी कोशिश कर लो कि 30,000 से 50 पे चले जाओगे, जब तक आप उस काबिल नहीं बनोगे, तो आप $50,000 नहीं कमा सकोगे। तो अब आप तब तक नहीं $50,000 कमा सकोगे जब तक कि आप अम, उसके लिए कोई कोर्सेज़ नहीं सीखोगे, कोई स्किल्स नहीं सीखोगे, कुछ अपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को उस काबिल नहीं बनाओगे, आप 30,000 से 50,000 पे नहीं जा सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ना कि आपने 30 पे 50 पे जाना है, और उसके लिए आपको एक्शन दरकार है कि अपने कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ न्यू स्किल सीखना है, उस काबिल बनना है, तो वो एक्शंस डेवलप होगा आपकी थॉट से। आपको थॉट बहुत मजबूत होनी चाहिए कि आपने 30,000 से 50,000 पे जाना है। अब वो थॉट आपकी डोमिनेंट थॉट हो जाती है। तो यहाँ ये डोमिनेंट का थॉट का जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट अब एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे बता रहा हूँ। अब ये डोमिनेंट थॉट क्या होती है? डोमिनेंट थॉट ये होती है कि जो आप सारा दिन सबसे ज़्यादा दफ़ा सोचते हो। तो द आइडिया ये है कि व्हाट वी दैट वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट हैज़ आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड एज़ अ लॉ ऑफ द डोमिनेंट थॉट, मतलब हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। यही आइडिया बेसिकली इन अदर टर्म्स एक डोमिनेंट थॉट है कि आपकी जो, आप जिस तरीके का सोच रहे हो वैसे ही आप बन रहे हो, ठीक है? और डोमिनेंट थॉट ये है कि आप दिन में अब किस तरह की सोच सबसे ज़्यादा अपने माइंड में ख़्याल करते हो? किस तरह की थॉट अपने माइंड में आपके आती है? आपकी थॉट अगर लेट्स से कि पूरे दिन में 10 सेकंड की ये है कि भई मैं अमीर बनना चाहता हूँ, और बाकी के टाइम जो है 24 घंटे, बाकी 1 घंटा लेट्स से कि आपने सोच लिया कि हाँ, मैंने बनना है। लेकिन बाकी के जो 23 घंटे जो हैं, और आपने ये बोला, आपके जो नेगेटिव थॉट्स में आपने गुज़ार दिए, तो डोमिनेंट थॉट आपकी कौन-सी हुई? डोमिनेंट थॉट आपकी नेगेटिव हुई। पॉज़िटिव थॉट तो सिर्फ़ 1 घंटा है, नेगेटिव थॉट आपकी 23 घंटे है। तो जो डोमिनेंट थॉट होती है, वही आपकी रिजल्ट्स डिटरमिन करती है। आपकी थॉट्स आपके एक्शंस डिटरमिन करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि योर थॉट्स डिटरमिन योर एक्शंस। सो ये कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट थॉट का। तो अब अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, तो हम मेंटली तौर पे आपको वो डोमिनेंट थॉट डेवलप करनी पड़ेगी। पूरे दिन आपको उसी बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप उसके बारे में सोचोगे, ख़्याल करोगे, प्लान करोगे कि किस तरीके से करना है, देन आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए कोई एक्शन परफ़ॉर्म करोगे। तो ये बिल्कुल बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे कि अगर आप राइटर के मुताबिक कि अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, तो स्मॉल डाइट आपने कुछ लेना शुरू की है, तो और स्मॉल डाइट से थोड़ी-सी लिया, और फिर और उसके बाद आपने वही अपना केक, आइसक्रीम वगैरह खाना शुरू कर दिया, तो फिर डेफ़िनेटली आप अपना एक गोल अचीव नहीं कर सकोगे। इसी तरीके से जैसे कि अगर आप अ, आप जिम में जाके जो है ना फिज़िकल फ़िटनेस करते हो, या और जिम में भी नहीं, बल्कि हफ़्ते में सिर्फ़ फ्यू मिनट्स आपने कोई एक्सरसाइज़ अगर की है,
और आप सोच रहे हो कि आप फिज़िकली फ़िट हो जाओगे, नहीं होगे। उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी टाइम देना पड़ेगा। उसको डोमिनेंट थॉट आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ़िट रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ़िट रखने के लिए आपको ज़्यादा एक्शन परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो सेम वे में ये भी ऐसी है, पॉज़िटिव थिंकिंग भी सेम ऐसी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा और जैसे जिम में जाके आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो आपकी फ़िटनेस, मसल्स वग़ैरह शेप में आ जाते हैं। वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़ेगा मेंटली अपनी पॉज़िटिव थॉट डेवलप करने के लिए। तो जो डोमिनेंट थॉट है अब ये आप अपने आप को अभी आज देखें, अभी आप कहाँ खड़े हैं, ये आप जहाँ भी खड़े हैं अभी आप लाइफ में, ये आप अपनी थॉट्स के वजह से ही यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप अभी कामयाब हैं, तो आप अपनी लाइफ में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं एक डोमिनेंट थॉट की वजह से और अच्छे पॉजिटिव थॉट की वजह से, उसकी बिना पे जो आपने एक्शंस लिए उसकी बिना पे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी आप लाइफ में आप ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ अच्छी जगह नहीं है, तो वो भी उसी उन्हीं थॉट्स का नतीजा है जहाँ जैसी थॉट्स आपके माइंड में हैं, वो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव थॉट्स तो नहीं होंगी फिर। राइटर ने यहाँ पे अपनी एक मिसाल दी है 1986 में 1970s की दहाई में बेसिकली कि उसने उस राइटर ने कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करनी थी, होम खरीदने थे। तो वो पहले उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स थी कि किस तरीके से मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा, घर कैसे खरीदूँगा, क्या कोई मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी और जो किराएदार होंगे, टेनेंट्स होंगे, उनको डील करना बहुत मुश्किल है। तो ये नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में थी कि मैं कैसे डील कर सकूँगा या नहीं। तो 1986 के उसने उसने सोचा था कि मैं 2 इन्वेस्टमेंट होम खरीदूँगा और शुरू में तो उसकी नेगेटिव थॉट्स थी, लेकिन बाद में उसने अपनी थॉट्स डेवलप की कि नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। उसने 86 में 2 इन्वेस्टमेंट होम्स खरीदे और और उसके लिए उसने बहुत रिसर्च की। ये ऐसे ही नहीं उसको मिल गया, उसने उसके लिए अच्छा खासा रियल्टर से प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की, हंड्रेड्स ऑफ होम्स उसने विज़िट किए। फिर जाके उसने क्योंकि उसका ये गोल था, उसने पूरे साल उसने गोल बनाया हुआ था कि मैंने 2 होम खरीदने हैं। पहला उसने साल के मिड में कहीं जाके खरीद लिया था और फाइनली जो उसने क्योंकि थॉट्स डेवलप की थी कि उसने 2 होम खरीदे, तो साल के एंड में उसने दूसरा भी खरीद लिया, जो कि बाद में उसको बहुत इससे फ़ायदा हुआ, इसलिए उसने अपनी मिसाल दी है कि वो थॉट्स इसने कैसे डेवलप की। स्टार्टिंग में उसकी नेगेटिव थॉट्स थी, लेकिन बाद में उसकी पॉजिटिव थॉट डेवलप की और उसको बाद में इससे फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब राइटर के मुताबिक ये जो है कि थॉट एटीट्यूड वर्सेस एक्शन, तो अ, अब होता बेसिकली क्या है कि हमारी जो सिर्फ़ थॉट्स हैं, वो एक्शंस को किस तरीके से डिटरमिन करती हैं। एक्शन कहाँ इस सब में फिट होता है कि सिर्फ थॉट्स के ज़रिए से ही हम थॉट्स के ज़रिए से हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। तो लेकिन थॉट्स जो हैं वो एक्शन प्रीसीड्स एक्शन, थॉट्स प्रीसीड्स एक्शन, मतलब जब तक थॉट्स डेवलप नहीं होंगी आप एक्शंस ड्राइव नहीं कर सकते, एक्शंस अचीव ही नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो आप सोच रहे हो उसके ऊपर आपका बिलीफ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका बिलीव होगा तो फिर आप उसी तरीके के एक्शन भी परफॉर्म करोगे और अपनी रिजल्ट्स अचीव करोगे। अच्छा, अब जो इस चैप्टर के लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि राइटर्स ने बताई हैं कि आपके जो आसपास का इर्द-गिर्द सर्कमस्टांसेस हैं आपके, वो रिफ्लेक्ट करते हैं भी कि आप क्या सोचते हो, ठीक है? योर बिलीफ थॉट्स यू टू वेयर यू आर टुडे एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब आप यहाँ से आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अगर आप लाइफ में कुछ रियली कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपना पहले बिलीफ सिस्टम और अपनी थॉट्स डेवलप करनी होंगी, देन आप जो है उसको अचीव कर सकते हो। तो अ, अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज किया जाए? फॉर्च्यूनेटली ये है कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हो और इस ये यू कैन चेंज योर थॉट्स हियर बाय चेंज योर रिजल्ट्स। सो आप अगर अपनी थॉट्स चेंज कर ली तो आप उसका रिजल्ट्स भी अचीव कर सकते हो, लेकिन कैसे? तो राइटर के मुताबिक फॉर स्टार्टर्स आपने अपने बारे में अच्छा-अच्छा गुमान करना है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि अपने बारे में नेगेटिव ख़्याल करते हैं।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना कि कुछ लोग अपने बारे में ये कहते हैं कि जैसे आई कांट मेक इट, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ, जैसे किताब पढ़ने लगता हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। तो अब ये वो अपने आप के बारे में अल्फ़ाज़ अता कर रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भई मैं तो ये काम कभी कर ही नहीं सकूँगा। अब ये अल्फ़ाज़ जो है ना, वो अपने माइंड को बेसिकली ट्रेन कर रहा है, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को बेसिकली बता रहा है कि भई वो ये काम कर ही नहीं सकता। तो जो अल्फ़ाज़ हैं ना, अब ये राइटर के मुताबिक ये है कि जो अभी पॉज़िटिव थॉट्स डेवलप करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने आप से पॉज़िटिव हो जाएँ। अपने आप के साथ पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ अदा करना शुरू करें, बोलें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन अचीव इट, आई कैन अचीव दैट गोल। मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि भई मैं तो जब भी मेरे तो हर वक़्त सर में दर्द रहता है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता। अब ये अल्फ़ाज़ आप अपने आप से कह रहे हैं, तो वही एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कायनात में, और इन द एंड अब वही होगा एग्ज़ैक्टली। जैसे अभी मैंने किताब की एग्ज़ाम्पल दी कि कोई कहता है कि मैं जब किताब उठाता हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। तो वो यही ऐसे ही होगा हमेशा, वो जब भी किताब उठाएगा उसको नींद ही आने लगेगी। और तो उसने बेसिकली उन एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप से हमेशा मिरर में, हमेशा अकेले में अपने लिए अच्छे अल्फ़ाज़ अदा करने हैं आपने। जब आप अपने लिए अच्छे अल्फ़ाज़ अदा करेंगे, बोलेंगे कि मैं तो ये गोल अचीव कर सकता हूँ, मैं तो कर लूँगा, इंशाअल्लाह ताला मैं ये गोल अचीव कर लूँगा, तो वो आप कर लोगे। तो ये अच्छे अल्फ़ाज़ आपने हमेशा अपने आप से अदा करने हैं। तो ये इस तरीके से आपकी थॉट्स डिटरमिन होंगी, पॉज़िटिव थॉट्स डेवलप होंगी, और फिर वो थॉट्स जो हैं वो एक्शन डिटरमिन करेंगी आपका, और आप अपने वो एक्शन अचीव कर लेंगे। अब ये कुछ करने के कुछ तरीक़ाकार हैं राइटर के मुताबिक कि आप एवरीडे जो है ना, सुबह कुछ किताब पढ़ें, पॉज़िटिव लिटरेचर पढ़ें, 15 से 20 मिनट, और दिन भर मोटिवेशनल बुक्स वगैरह कुछ आप रीड कर सकते हैं, या ऑडियो ऑडियो कुछ प्रोग्राम, ऑडियो या वीडियो आप कुछ सुन सकते हैं। जैसे ये वीडियो है, आप ये सुन सकते हैं। इससे आपकी जो है ना, वो एक हैबिट डेवलप होगी। जब आप अपनी एक हैबिट डेवलप कर लेंगे, तो वो थॉट्स जो है ना, जब एक हैबिट बन जाती है ना, तो वो फिर एक्शन एक्शन ड्राइव होता है उससे। जब एक्शन ड्राइव होगा, ऑब्वियसली कि आप वो चीज़ अचीव करोगे, अचीव करने की तरफ जाओगे, और फाइनली आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो वो आप अपना गोल अचीव कर लोगे। अब डेली बेसिस पे आपने सुबह में भी डेली अपनी एनर्जी सर्व करनी है पॉजिटिव लिटरेचर की तरफ, किताबों की तरफ, ऑडियोज़ की तरफ, वीडियोज़ की तरफ, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं एक पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बेसिकली तो है रिव्यू, लेकिन इससे मोटिवेशन आपको मिलेगी कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी भी आप तक पहुँचेगी, जिससे अ, आपकी आपके थॉट्स जो हैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगी। तो हमेशा आपने अपने आप से ये रिपीटिशन में यही काम करना है, सुबह करना है, दिन में जितना अब आपको टाइम मिले, और रात को बेड पे जाते हुए आप कुछ लिटरेचर रीड कर सकते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप हों। इन सब में राइटर के फाइनल ये है कि आप ये सब कुछ ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा, सिर्फ थॉट्स डेवलप करने से ही ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और जब आप पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करोगे, तो उससे और भी ज़्यादा लाइफ थोड़ी टफ भी हो सकती है स्टार्ट में। लेकिन अगर आप अपने आप से कंसिस्टेंट रहते हो, और अपने आप को अपना बिलीव करते हो, बिलीव इन योरसेल्फ, और एक्शंस लेते हो उन्हीं थॉट्स की बुनियाद पे, और परसिस्टेंट रहोगे, तो इट विल बी यू विल ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। मतलब आप कोई भी हर्डल है, परेशानी है, वो आप उससे अबूर करके आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। तो बस यही है कि आपने अपने आप से पॉजिटिव हमेशा अल्फ़ाज़ अदा करने हैं, अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ अदा करने हैं, ताकि यूनिवर्स आपको वैसे ही आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और चीज़ें बना के दे, माहौल बना के दे, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ लेकर आए। अगर आप अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ अपने लिए अदा करेंगे, पॉज़िटिव थॉट्स रखेंगे, और डोमिनेंट थॉट्स आपकी पॉज़िटिव होनी चाहिए, अपने गोल्स की तरफ होनी चाहिए। आपने कोई गोल अचीव करना है, तो वो आपकी डोमिनेंट थॉट होनी चाहिए। जब वो डोमिनेंट थॉट होगी, ऑब्वियसली आप उसके लिए कुछ एक्शन परफ़ॉर्म करेंगे, और एक्शन परफ़ॉर्म होगा, तो आप डेफ़िनेटली वो गोल अचीव कर लेंगे। तो यही इस चैप्टर का जो है ना, वो लुब-ए-लुबाब था, कि अगर आप कोई पॉज़िटिव
काम करना चाहते हैं तो पहले पॉजिटिव थॉट डेवलप करनी पड़ेगी। पॉजिटिव थॉट जैसे कि चैप्टर का नाम था कि यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, आप जैसी थॉट डेवलप करेंगे तो वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी लाइक अ मैग्नेट। तो ये इस चैप्टर का लुबे-लुबाब था जो मैंने आपके सामने रिव्यू पेश किया है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। तो please like and subscribe my channel, and please support me. Thank you so much.